कल्पना कीजिए 142 करोड़ की आबादी में 4000 बच्चे अडॉप्ट होना मतलब 10,000 में से एक। शर्मनाक स्थिति है ये। इंडिया में 3 करोड़ 10 लाख बच्चे अनाथ हैं 2021 में। जिस बच्चे को परिवार मिलता है ना, उसको जो मिलता है इसको कहीं पैसे में नहीं तोला जा सकता। एडॉप्शन को 2 टुकड़ों में मैंने बांटने की बात की। एक तो हिंदू वाले के हिसाब से, दूसरा अदर देन हिंदू के। इसके अलावा 2 टुकड़े और कर दीजिए इसके पास, इन कंट्री एडॉप्शन एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन। आज तक किसी भी कोर्ट ने भारत में किसी माँ से उसका गोद लिया हुआ बच्चा नहीं छीना है। हमारी वेबसाइट है www.adoptbaby.in, आप नीचे दिखा रही हैं, इसमें जाएं। इसमें सारे डिटेल्स दिए हैं, हमारे फ़ोन नंबर दिए हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, वो गाइड करेंगे इसको। और हाँ, हम किसी से किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लेते। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। आज का जो खास विषय है वो है अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड। हमारे भारत में आज ऐसे कई माता पिता हैं, कई ऐसे अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि बच्चे को गोद लिया जाए। ऐसे कई कपल्स हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से वो अडॉप्शन नहीं कर पाते हैं। आखिर सरकार ने क्या क्या चीज़ें बदली हैं और क्या बदलनी ज़रूरी है, इस पर चर्चा होगी। और कैसे एक अडॉप्शन किया जा सकता है, इस पर आज की ख़ास चर्चा हो सकती है। हमारे साथ हमारे विशेष गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर पीयूष सक्सेना। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अडॉप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में कब आया, कैसे आया, कितना पुराना है? अरे बिल्कुल सिंपल है। भगवान कृष्ण अडॉप्टेड चाइल्ड थे, यस और नो जी। कर्ण अडॉप्टेड चाइल्ड थे, ठीक है। उसके बाद से ही तो ये कंटिन्यू। हिंदू कल्चर में तो ये बिल्कुल आम बात है, इसमें कुछ भी गलत है। एडॉप्शन का मतलब ये है बायोलॉजिकल पेरेंट से बच्चा अलग हो जाए और जहाँ पे उनकी गार्जियनशिप नहीं बननी है वहाँ पे चला जाए, उनका नाम मिल जाए, फादर का नाम मिल जाए, फैमिली में रहना शुरू कर दे जी। तो क्या प्रोसेस है आज हमारे इंडिया में, जब पेरेंट्स या कोई भी कपल जब गोद लेना चाहता है तो वो कैसे लेते हैं? एडॉप्शन जो है पर्सनल लॉ से कनेक्टेड है। जैसे कि हिंदू हैं, हिंदुओं में इसमें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। तो हमारे दर्शकों को जिनको ज़रूरत है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ध्यान से पढ़ें। छोटा सा एक्ट है, 5-7 पेज का एक्ट है। तो उसमें हिंदू में जैन, बुद्धिस्ट और सिख भी कवर्ड है। तो ये 4 इसमें कवर्ड हो गए। जो नहीं कवर्ड है इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज, ये नहीं कवर्ड है। तो जो कवर्ड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो आसानी से अपना बच्चा दे सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। और ये बात ऐसे क्लियर होती है कि एडॉप्शन के लिए जो अदरवाइज एक्ट है, एक तो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है, दूसरा है जुवेनिल जस्टिस एक्ट 2015 का। तो जुवेनिल जस्टिस एक्ट में सेक्शन 56(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस एक्ट के प्रोविजंस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पे अप्लाई नहीं होंगे। और यही जो मैंने इन सब इश्यूज़ को लेके माननीय उच्चतम न्यायालय में PIL फाइल की थी 2021 में। क्योंकि हालत ये है कि हर साल 4,000 से कम या थोड़े से ज़्यादा, इस साल 4,500 हो गए बच्चे अडॉप्ट होते हैं। कल्पना कीजिए 142 करोड़ की आबादी में 4,000 बच्चे अडॉप्ट होना मतलब 10,000 में से एक। शर्मनाक स्थिति है ये। और एडॉप्शन का नंबर क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से एडॉप्शन लॉस के लिए जो थी, इंडिया में 3 करोड़ 10 लाख बच्चे अनाथ हैं 2021 में। डिप्लोमेट न्यूज़ के हिसाब से 2.25 करोड़ लोगों के पास बच्चे नहीं हैं। क्या बैलेंस है? अगर सबको बच्चा मिल जाए, उन अनाथों को घर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा और परिवारों को बच्चा मिल जाएगा, ये कितना बड़ा काम होगा। और आप भी नेशनल खबर में कितना बड़ा काम करने जा रही हैं ये, कि लोगों को इस बारे में पता चलेगा क्या इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि जिस बच्चे को परिवार मिलता है ना, उसको जो मिलता है इसको कहीं पैसे में नहीं तोला जा सकता। आपको मैं बताऊं बच्चा क्या देता है। माता पिता को एक पर्पस देता है, बच्चा फादर को एक हीरो की तरह देखता है, मदर उसको नर्चर करती है। ये सब चीज़ें अनाथ के पास नहीं होती। अनाथ जहाँ भी रहते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत प्यार व्यार होता होगा, अदरवाइज मोर ऑफ ए कमर्शियल बिजनेस टाइप की जैसे रहते हैं ये लोग। तो सरकार कहती है कि हम बहुत सब जांच परख के देंगे। अरे भाई जांच परख के दीजिए, कहाँ मना किया है। लेकिन सारी प्रोसेस को सेक्शन 38 JJ एक्ट के हिसाब से
2 महीने 4 महीने पूरा कर लीजिए। तब क्या होता है, उनको 2 महीने 4 महीने नहीं, उनको 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। बच्चा इंडस्ट्री नहीं है, बच्चा रोज ग्रो करता है। 0 एज का बच्चा नए घर में बहुत आसानी से एडजस्ट होता है, और 10 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा थोड़ा डिफिकल्ट होता है एडजस्ट होने के लिए। इन्हीं सब को लेके मैंने प्रयास किए, तो रिजल्ट्स ये रहे कि एक तो 340 जिलों में 760 जिले हैं भारत में, 340 में इनके ऑफिस थे, बाकी जगह ऑफिस ही नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से अब ज़्यादातर जगह ऑफिस खुल चुके हैं। इसके अलावा स्टाफ की कमी थी, वो भी पूरी हुई, और कई जगह मैंने कुछ लीगल लूपहोल्स बताए थे, वो भी इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। स्टेट्स जितने भी राज्य हैं भारत के, पहले वो उतने जागरूक नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो काफ़ी जागरूकता आई और काफ़ी तेज़ एक्शन लेना शुरू हुआ। तो कुछ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ, और मैं जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट टारगेट कर रहा हूँ, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सिंप्लीफिकेशन, और किस तरह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए। एडॉप्शन को 2 टुकड़ों में मैंने बांटने की बात की, एक तो हिंदू वाले के हिसाब से, दूसरा अदर देन हिंदू के। इसके अलावा 2 टुकड़े और कर दीजिए इसके पास, इन कंट्री एडॉप्शन एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन। जो भारत देश में है उसमें एक बच्चे को सिंपली एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जाना ये पर्याप्त है। एक चाहे तो एग्रीमेंट करा लें, और चाहे तो एग्रीमेंट को नोटराइज करा लें, और बहुत चाहे तो एग्रीमेंट को नोटराइज करा के डीएम का अप्रूवल ले लें। ये डिपेंड करता है कि स्टेज क्या होती है। सबको डर लगता है कि गलती हो गई तो क्या होगा। आज तक किसी भी कोर्ट ने भारत में किसी माँ से उसका गोद लिया हुआ बच्चा नहीं छीना है। ऑल एडॉप्शंस आर वैलिड अनलेस देयर इज ए कंप्लेंट। इसका मतलब ये होता है पेपर वर्क नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि बच्चा कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, खुश रह रहा है, प्रॉब्लम क्या है। यही चीज़ शादी पे लागू होती है। हिंदू मैरिज में कहाँ कोर्ट्स का या सरकार का इंटरफेरेंस है। और आप सोच के देखिए, अगर ऐसा कानून बन जाए कि हर शादी के पहले गवर्नमेंट से चेकअप कराना है कि वो लड़की ठीक है कि नहीं, लड़का ठीक है नहीं, और इस चेकअप में 3 साल लगेंगे, आप सोचिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी ये सब। और वही चीज़ एडॉप्शन के साथ हो चुकी है, अभी भी कंटिन्यू कर रही है, अब कम होती चली जा रही है। तो मेरा निवेदन खाली ये है कि जो लोग एडॉप्शन के इच्छुक हैं, वो हमारी वेबसाइट है www.adoptbaby.in, आप नीचे दिखा रही हैं, इसमें जाएं, इसमें सारे डिटेल्स दिए हैं, हमारे फ़ोन नंबर दिए हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकती हैं, वो गाइड करेंगे इसको। और हाँ, हम किसी से किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लेते, ये क्लियर होना चाहिए। हम सारी एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हाँ, बच्चा प्रोक्योर करने में उसमें हमारा कोई रोल नहीं, हम खाली एडवाइस का काम करते हैं। हमारी टीम भी इस काम के लिए किसी से कोई भी पैसा नहीं देती है। क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि अगर आप अडॉप्शन करना चाहते हैं किसी बच्चे का, या कोई कपल करना चाहता है, तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें मायने? इनकी गाइडलाइंस हैं, 15 साल के अपर एज लिमिट है, 18 साल की अपर एज लिमिट है, बेबी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बड़ी चीज़ ये है कि हिंदू घर में हिंदू बच्चा लेके आना ये बहुत आसान है, एज पर रूल्स बहुत आसान है। एक्ट को पढ़ें और इसका लाभ उठाएं, और बच्चे को परिवार दें, परिवार को बच्चा दें। आज भी जिस तरीके से अडॉप्शन के केसेस तो बढ़े हैं, अडॉप्शन की संख्या बढ़ी है, लेकिन जब लड़की बच्चा है और उसे अडॉप्ट करने में माता पिता या कपल्स जो हैं आज भी थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, तो इस मानसिकता से कैसे बाहर आए? नहीं, हेजिटेट नहीं करते हैं। प्रेफरेंस होता है कि उनको लड़का मिल जाए, लेकिन लड़का मिलता नहीं है। ये भी जानना जरूरी है कि बच्चे आते कहाँ से हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अनवेड मदर्स, ये काफ़ी केसेस हैं इनके बच्चे आने के। दूसरा होता है कि किसी कारण से माता पिता की डेथ हो गई। कोरोना में ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए कि पेरेंट्स की डेथ हो गई, क्या किया जाए, बच्चा वो तो आएगा, फिर वो अनाथ हो गया वो। तो यही इनके सोर्सेस हैं वहाँ आने के। लेकिन इनके अलावा जो हिंदू एडॉप्शन है उसमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, मैटरनिटी होम से आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि कई बार मैटरनिटी होम में लोग छोड़ के चले जाते हैं बच्चा, और वहाँ पे बात कर लीजिए, कोई संपर्क हो, बस आसान है घर पे परिवार पे बच्चा पाना। ओके, मतलब इसके प्रोसेस के बारे में आप बता सकते हैं, किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए,
अगर गवर्नमेंट का प्रोसेस है तो गवर्नमेंट में कारा के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है और फिर जब नंबर आता है तो वो कॉल करते हैं, डिटेल बताते हैं। होम स्टडी रिपोर्ट होती है, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट होती है। होम स्टडी में उनका एक स्टाफ जाता है, वो चीज़ें जाके तमाम सब वेरीफाई करता है कि प्रॉपर्टी कितनी है, घर का रहन सहन कैसा है। वो सरकार का एंगल है। ये तब होता है जब हम जे एक्ट में भी अप्लाई करते हैं। लेकिन जे एक्ट के अलावा जो हामा है, हामा में कोई भी रोल नहीं है सरकार का। ओके। हाँ, बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि हामा जो एक्ट है, ये एक्ट इटसेल्फ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का नहीं है। ये एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जब 2006 में बनी थी, उस वक्त हामा ट्रांसफ़र नहीं किया गया था और ये अभी भी वही स्थिति चल रही है। अभी किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है आपके अनुसार? मेरे हिसाब से तो हमारे कानून परफेक्ट हैं और उसमें कोई भी कमी नहीं है। कानून के इंटरप्रिटेशन जिस तरह से किए गए हैं कि बच्चा ले लोगे तो सेक्शन 80 जे एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। अरे भाई, हिंदू एक्ट के बच्चे को एडॉप्शन एप्लीकेबल ही नहीं है जे एक्ट पे, कैसे प्रोसिक्यूशन हो जाएगा? ये चीज़ सही है। जी जी। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मुझे सिर्फ ये कहना है, हमारे घरों में, हिंदू परिवारों में एक आम कल्चर है और हम इसका सम्मान करते हैं कि शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद घरों में पूछने लगते हैं, भाभी गुड न्यूज़ कब, चाची गुड न्यूज़ कब। और ये निशानी है इस बात की कि हम सब मिलकर रहते हैं। अगर आपको पता चले कभी कि वहाँ पे डिले है तो ये ध्यान रखिएगा, वो महिला आपसे कुछ नहीं कहेगी। आप उनको इशारा कर सकते हैं कि अगर एडॉप्शन करना है तो यहाँ हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के बारे में जानकारी करें और वहीं पे एडॉप्शन कर लें। सरकार तक जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये संदेशा मेरा सारे दर्शकों के लिए होगा। हमको एक बार महसूस करना चाहिए कि हर अनाथ को परिवार मिलना और हर परिवार को बच्चा मिलना, इस बड़े ईश्वरीय कार्य में जो भी योगदान हम दे सकें, हम सब के लिए खुशी की घटना होगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कि आप इस आखिरी एपिसोड तक जो है, आखिरी प्रोग्राम तक जुड़े रहे और आपका क्या कहना होगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा।